एपिसोड 31 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन को एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसे लीव सिटी के साउथ ईस्ट साइड में एनर्जी का पीछा करते हुए जाने के लिए कहा जाता है। और इसके बाद लिन फैन गोस्ट हॉर्स को सिस्टम में से निकाल लेता है। सिस्टम से निकलते ही गोस्ट हॉर्स एक हिनेनाट के साथ लिन फैन को पीठ के ऊपर बैठाते हुए वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और लिन फैन उस घोड़े की सवारी करते हुए लीव सिटी की ओर बढ़ते हुए खुद से ही कहता है तो ठीक है, अपनी तीसरी गोस्ट स्पिरिट को भी वश में करते हैं। और ये कहते हुए वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। और इसके बाद लिन फैन को कुछ समय या फिर कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैन एक तबाह हो चुकी सिटी में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचकर वो मन ही मन सोचता है अब यहाँ से लिव सिटी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, रात तक तो मैं यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और तभी अचानक से लिन फैन के गोस्ट आइडेंटिटी टोकन वाइब्रेट होता है और वो उसे निकाल के देखता है तो उस पर एक मैसेज आया हुआ रहता है जो कि लीडर यान का रहता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है लिन फैन, अचानक से लिव सिटी में बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट ने एक साथ हमला कर दिया है। गोस्ट स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही है, हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं और हमें यूनियन की तरफ से कुछ घोस्ट मास्टर को भेजा गया है मेरी मदद करने के लिए। वो लोग मुझे नुकसान या फिर मुझे पकड़ नहीं सकते। लिन फैन, तुम्हें भी यहाँ आकर हमारी मदद करनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, तुम खुद का भी ध्यान रखना। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में उस गोस्ट हॉर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट मिलके एक बहुत बड़ा गोस्ट स्पिरिट बन चुका रहता है। हम इंसानों के रहने वाली ये जगह बहुत बड़ा है, यहाँ पर चारों ओर एक दीवार बना हुआ है। इन दीवारों की वजह से ही हम यहाँ पर सुरक्षित रह पा रहे हैं और हर एक शहर में अलग अलग तरह की दीवार है। और अगर इनमें से सबसे पहला वाला डिफेंस लाइन टूट गया तो हम इंसानों को बहुत ही खतरा उठाना पड़ेगा, हम इंसानों पर बहुत ही खतरनाक हमला होगा और सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट हम इंसानों को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देंगे। वहीं पर एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर बच्चों को ये सब समझा रहा रहता है। वो टीचर कहता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिव सिटी ने पहले भी एक बार गोस्ट हॉर्स को हरा चुका है, इस बार भी हमारा लिव सिटी उस गोस्ट हॉर्स को ज़रूर ही हरा देगा। ये सुनकर एक लड़की अपने हाथ ऊपर करते हुए टीचर से सवाल पूछती है, टीचर, मेरी मम्मी ने कहा था कि गोस्ट हॉर्स बहुत बड़ा होता है और उनमें बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट रहता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है। वहीं पर उस लड़की के पीछे से कोई और स्टूडेंट कहता है अगर डिफेंस लाइन टूट गया ना तो हम सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे। लड़की टीचर से आगे पूछती है, टीचर, आप भी तो एक गोस्ट मास्टर ही है ना, तो फिर आप वहाँ पर उन गोस्ट मास्टर की मदद करने के लिए क्यों नहीं गए? ये सुनकर टीचर कुछ भी नहीं बोल पाते और उसका पसीना निकलना शुरू हो जाता है और टीचर टॉपिक को बदलते हुए कहता है कि तुम लोगों को आज मैं होमवर्क दूंगा जो कि तुम्हें जाके घर पे करना है। वहीं दूसरी तरफ लिव सिटी के नॉर्थ डिफेंस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे के पास दो और बंदे आते हुए कहता है तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वही बंदा उन दोनों के करीब आकर कहता है कि इस बार का जो गोस्ट हेड्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें भी शहर में वापस जाके उससे लड़ना चाहिए। लड़की कहती है वो जो भूतों का झुंड है वो वेस्ट साइड से आ रहा है, ये जगह अभी के लिए ठीक है, हम भी यही प्लान कर रहे थे कि हम सिटी में वापस जाकर हम उनकी मदद करें। वहीं पर एक बंदा दुखी होते हुए कहता है कि उन गोस्ट हॉर्स के वजह से हमारे साथी कितने गोस्ट मास्टर मरे होंगे, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और तभी उन चारों में से एक बंदे को साइड से एनर्जी आता हुआ महसूस होता है। वो साइड की तरफ देखता है तो साइड में एक गोस्ट टेरिटरी ओपन हो रहा रहता है और वहाँ से एक ए रैंक का इविल गोस्ट स्पिरिट निकल रहा रहता है, जिसे देखकर उसकी फटके हाथ में जाता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता, एक ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट ने डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है, सब कुछ खत्म हो गया, हम तो अब गए, हम यहाँ पर जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनकर उनमें से एक और बंदा उसे हौसला देते हुए कहता है कि हम सभी मिलकर इससे लड़ सकते हैं, हम सभी के गोस्ट स्पिरिट मिलाकर इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और वो चारों के चारों अपने अपने गोस्ट स्पिरिट को निकाल लेता है और एक साथ उस इविल गोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो इविल गोस्ट स्पिरिट बड़े ही आसानी से उन चारों के गोस्ट स्पिरिट को सिर्फ एक एक बार में ही मार देता है, जो देखकर उन चारों की और भी फटती है, लगभग उनकी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और वो कहता है अब हम यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें कहीं से घोड़े की आवाज़ सुना देता है। घोड़े की आवाज़ सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है लेकिन यहाँ पर अभी के लिए घोड़ा क्या कर रहा है? और तभी उस मम्मी वाले गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट टेरिटरी को तोड़ते हुए एंट्री होता है लिन फैन का, और जो देखकर वो मम्मी वाला गोस्ट स्पिरिट भी पीछे की तरफ देखता है और लिन फैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी टोंग टोंग बाहर निकलकर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस गोस्ट स्पिरिट को दो टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर उन चारों में से एक लड़के की फटके हाथ में जाता है और वो कहता है ये तो पहले वाले से भी और भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये तो कोई गोस्ट स्पिरिट नहीं लग रहा, ये तो एक गोस्ट मास्टर है। और एक गोस्ट मास्टर को देखकर वो चारों के चारों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लिन फैन के शुक्रिया करना शुरू कर देता है। और लिन फैन ये सब छोड़कर उन चारों से पूछता है
क्या तुम लोग लिव सिटी के घोस्ट मास्टर हो? लिनफेन की सवाल सुनकर उन चारों में से एक बंदा आगे आते हुए कहता है, हाँ हम लिव सिटी के घोस्ट मास्टर है। लिव सिटी में बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट ने एक साथ हमला कर दिया है। वो एक घोस्ट एडेस है जिसने पहले से ही लिव सिटी के वेस्ट साइड के डिफेंस एरिया को तोड़ दिया है और वो लिव सिटी पे हमला कर रहा है। तुम थोड़ा केयरफुल रहना। लेकिन लिनफेन उसकी बात सुनते ही वहाँ से अपने घोड़े में बैठकर तेजी से निकल जाता है और पीछे से वो बंदा उसे देखता ही रह जाता है। और लिनफेन के वहाँ से चले जाने के बाद वो लोग एक दूसरे के सहारा देकर मदद करा रहता है। वहीं पर लड़की कहता है, ये निश्चित रूप से हुई है, मैंने उसे पहले भी देखा है। दूसरा कहता है, हाँ ये वही है, वो तो कुछ समय पहले ही घोस्ट मास्टर एग्जाम को पास किया था, लेकिन वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? और उसके पास जो हॉर्स है वो भी जिंदा नहीं लग रहा था। तीसरा कहता है, हाँ वो लड़का कुछ ज़्यादा ही जल्दी से इम्प्रूव कर रहा है और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। उसकी इम्प्रूव करने की स्पीड बहुत ज़्यादा डरावनी है। वहीं पर दूसरी तरफ लिनफेन उस घोड़े की वजह से जल्दी लिव सिटी के वेस्ट डिफेंस एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो सामने के शहर की तरफ देखता है तो शहर में तबाही मच चुकी रहती है। और वो मन ही मन सोचता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये तो भूतों का एक ग्रुप है जो कि इस शहर में हमला कर चुका है। इस शहर में कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन जब ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में चलेंगे तो वहाँ की हालत कैसा होगा, मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और लिनफेन वहाँ से शहर की तरफ निकलते हुए मन ही मन सोचता है, चलो पहले इन सबको निपटाते हैं। और लिनफेन उन सारे भूतों के ग्रुप के अंदर घुस जाता है और एक साथ उन सारे भूतों को मारना शुरू कर देता है। पीछे से जोआनहा उन भूतों को मारना शुरू कर देता है और आगे से टोंग टोंग। और ऐसा करते करते वो बहुत सारे इविल स्पिरिट को मार देता है और उसके सिस्टम से सिर्फ विक्टोरी का नोटिफिकेशन आना शुरू कर देता है। और लिनफेन मन ही मन सोचता है, यहाँ पर बी रैंक के बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट है, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट तो नहीं मिल रहा अभी के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। कहीं इतने ज़्यादा लोड के कारण सिस्टम में ही एरर ना आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ लिव सिटी के वेस्ट डिफेंस एरिया के सेकेंड लाइन का सीन दिखाया जाता है। लिनफेन यहाँ पर फर्स्ट डिफेंस लाइन में रहता है, वही सेकेंड डिफेंस लाइन में एक बंदा मोटरसाइकिल को लेकर तेजी से वहाँ से भाग रहा रहता है और उसके पीछे एक ए रैंक की ऑक्टोपस वाली घोस्ट स्पिरिट पड़ा हुआ रहता है। और उस बंदे की मोटरसाइकिल में एक लड़की भी बैठी हुई रहती है, जिसे वो नीचे उतार कर उससे कहती है, हांजो तुम यहीं पर रुको, मैं इस ए रैंक की एविल घोस्ट स्पिरिट को स्टेशन की ओर ले जाता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और वो बंदा दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई बहुत सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को मारकर उनका सफाया करा रहता है और उस तरफ का साइड पूरी तरह से क्लियर हो चुका रहता है। ये देखकर वो बंदा उसी तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक और घोस्ट स्पिरिट आ जाता है, जो कि आते ही अपनी घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और उस बंदे के लिए पीछे खाए और आगे कुआ वाली माहौल बन जाती है। और वो सोचता है, शिट यार, एक और ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट। और वो दोनों के दोनों घोस्ट टेरिटरी उस बंदे को बीच में लेते हुए ही आपस में टकरा जाता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। तो आगे क्या होगा? क्या वो बंदा यहीं पर मर जाएगा या फिर लिनफेन सही टाइम पे आकर उस बंदे को बचा लेगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।